नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत सारे रास्ते हमवार किए जा रहे हैं और इमरान खान साहब भी जेल के अंदर बैठे बैठे चाले पर चाले चलते जा रहे हैं। हालांकि उनके मुखालफिन उनके ऊपर आए रोज़ कोई ना कोई कड़ी आजमाइश डालते जा रहे हैं। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को पाँव रखने की जगह नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनकी लफ्जी गोलाबारी नून लीग के साथ शुरू हो गई है। हालांकि इख्तलाफात सूबाई तौर पर पंजाब और सिंध के हैं, लेकिन मुश्किलात नून लीग के लिए फेडरल के अंदर खड़ी की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसराइल की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर आए रोज अमेरिका की तरफ से बदमाशियां की जा रही हैं, जिसकी वजह से इसाक डार साहब जो कि वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो आए रोज नित नए बयानात देते जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के जो 26 मुतालबात थे वो 2.5 साल पहले पूरे करने का वादा किया गया था, लेकिन अब उन 2.5 सालों के साथ साथ वादे ना पूरे होने के लिए जो डिमांड है उसके अंदर 2 और शराइत ऐड कर दी गई हैं और यही 2 शराइत वो थी जिसकी वजह से डेडलॉक ख़त्म हुआ और बात तशद्दुद पर उकसाई गई और फिर हुकूमत की नाअहली की तरफ से इस्लामाबाद पुलिस को डिप्लॉय किया गया और पथराव शुरू हुआ। KPK के अंदर पहले मज़ाइल और धमाके और हमले किए गए दहशतगर्दी के वगैरह वगैरह, लेकिन अब स्टूडेंट यूनियंस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ महाज नया खोल दिया है। नाज़रीन, मिस्र जो कि सबसे बड़ा हामी था इसराइल का और नाज़रीन इसराइल को सबसे पहले आज़ाद खुद मुख्तार मुल्कियत मानने के लिए जो ऐलान किया था वो मिस्र ने किया था और आज वही मिस्र इसराइल को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कह रहा है। ईरान जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, उसके अंदर कल और परसों रात, बल्कि उससे भी पहले वाली रात के अंदर रशिया के कार्गो प्लेन्स बहुत सारे उतरते हुए दिखाई दिए गए और मिसाइल भी दागे गए यूक्रेन के अंदर। कल ईरान के अंदर MiG-21 फ़िज़ाई दौरे करते हुए दिखाई दिया गया और आज बहुत सारे ड्रोन्स यूक्रेन के ऊपर फेंके गए। नाज़रीन, यूनिपोलर से बायपोलर की तरफ वर्ल्ड गया तो कोल्ड वार बहुत सारे मुल्कों में चलती रही। अब बायपोलर से मल्टीपोलर की तरफ वर्ल्ड आ चुका है, जिसमें रशियन ब्लॉक जिसको कम्युनिस्ट ब्लॉक कहा जाता है और अमेरिका जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है उसके साथ पूरा यूरोप है। अब इनके अंदर भी खींचातानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली तलत चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की, जो कि साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और इस वक्त इंतहा दर्जे के मकबूलियत रखते हैं। इनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे उनको ऑफ़र्स पेश कर रहे हैं कि आप बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं तो हो जाएं, अगर हम आपको इस्लामाबाद जेल के अंदर शिफ्ट कर दें तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी डील्स ले जाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि इमरान खान साहब डील करने को दस्तखत करने को तैयार हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी शराइत हैं और शराइत ये हैं कि हम कायदे-ए-आज़म के आइन और कायदे-ए-आज़म की कहावतों और कायदे-ए-आज़म के जो नज़रियात हैं उसके मुताबिक हम डील करेंगे और वो डील ये होगी कि हमारी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमारी फोर्सेस हैं, वो अपनी अपनी बैठकों में अपने अपने इदारों में बैठ के काम करें। अदलिया अपने चैम्बर और कोर्ट रूम तक महदूद रहे, सियासी मुदाखलत ना करें और सियासतदान इस मुल्क को जमहूरी सतह पर चलाएं। अगर शहबाज शरीफ इन सारी शराइत को अमल दरामद में नहीं लाते तो हम पूरा पाकिस्तान बंद करके रख देंगे। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कोयटा तक और कराची से लेकर खैबर तक, लाहौर से लेकर KPK तक हम हर वो जगह जाम करके रख देंगे जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार नहीं होगा और वो गुजर नहीं पाएंगे। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से इंतहा आम दर्जे की चाल चलते हुए महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब कर दिया है, जो कि अवामी मिली ख्वाह पार्टी के सरबराह हैं और बलूचिस्तान के अंदर उनकी इंतहा दर्जे की मकबूलियत है, बल्कि उनको बलोची लैंग्वेज के अंदर सबसे बड़ा सरदार और सबसे बड़ा रहनुमा भी गर्दाना जाता है। अरे ये इस्टेब्लिशमेंट के या इदारों के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। किसी ज़माने में नून लीग के बड़े करीब थे, लेकिन नून लीग अपनी हट दर्मी और डीलों की वजह से इन जैसे एक इंतहा दर्जे के नामवर सियासतदान को खो बैठी। इंतहा दर्जे के सादा और शरीफ नफ्स इंसान है जो कि बिल्कुल सादगी में रहना पसंद करते हैं। आज भी इस्लामाबाद के अंदर एक जगह पर जाने से रोक दिया गया। ये इमरान खान साहब की एक चाल थी और इमरान खान साहब के लिए और भी रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। वो भी आपको बताता चलूँ कि पंजाब के अंदर यानी पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल के अंदर फेस करनी पड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने ये ऑफ़र की थी कि सैलाब-ज़दगान के लिए जो इमदाद की जाए वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की जाए। नाज़रीन, मरीम नवाज शरीफ साहिबा
ने इस जश्न को सूबाई मामलात के अंदर मुदाखलत करार देते हुए इंतहा दर्जे की तनकीद की और ये तनकीद बढ़ती बढ़ती सूबाई पानी और सूबाई वसाइल के ऊपर आ गई। जब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि सारे सूबों को वसाइल बराबर दिए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर आवाम के ऊपर लगते हैं और बाकी सूबों में पता नहीं कहाँ खा लिए जाते हैं। उन्होंने इंडायरेक्ट सिंध के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और KPK के ऊपर भी, और फिर उन्होंने कहा कि मेरा पानी है, मैं जहाँ मर्जी लगाऊँ, जैसे मर्जी लगाऊँ। और फिर SIFC जो कि पाकिस्तान आर्मी का बनाया हुआ एक इदारा है, उन्होंने जब बलूचिस्तान लिंक कैनाल और चोलिस्तान लिंक कैनाल बनाई और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे धरने भी दिए, इसकी हमायत करने पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को और ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दी की है। और बहुत सारे सीनियर सियासतदानों का, रहनुमाओं का और साथियों को ये भी कहना है कि इस हमायत को करने पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के करीब करानी जाती हैं या उनकी सपोर्ट और उनको चाहिए। इसके ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अगर तालीम हासिल की होती या तारीख पढ़ी होती तो उनको जवाब में ये कहना चाहिए था कि जब पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतहा दर्जे की तनकीद की गई कि सिंध का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, 1960 सिंध ताज माहदे की रुदात सुनानी चाहिए थी। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, हमें जो पढ़ाया गया पाक स्टडी के अंदर कि सिंध ताज माहदे में 3 दरिया पाकिस्तान के अंदर रहेंगे और 3 दरिया इंडिया के अंदर रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया गया। आगे कुछ शराइत हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो 3 दरिया हमारे पास रहेंगे उसमें से भी 12% पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा और जो इंडिया के पास पंजाब के 3 दरिया रहेंगे उनमें से भी 0.12% भी पानी हमें नहीं मिलेगा। ये हमारे उस वक्त के जो नाहाल निखट्टे निकम्मू हुक्मरान थे उनको उस वक्त ये शर्त रखनी चाहिए थी कि जो 3 दरिया इंडिया के पास रहेंगे उनमें से भी हमें 12% पानी मिलेगा ताकि हमारे 3 दरिया खुश्क ना हो, हमारी ज़मीनें बंजर ना हो और हमें पानी मिलता रहे। लेकिन वो ऐसी बात क्यों करते। और अगली शर्त ये थी कि जो इन 3 दरियाओं को बेचने के बाद पानी मिलेगा उससे कालाबाग डैम बनाया जाएगा। लेकिन जनरल अयूब खान साहब उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने इंतहा दर्जे की हटधर्मी की और कालाबाग डैम नहीं बनने दिया और सारा पैसा हड़प कर गए और बाकी डैमों पर लगा दिया गया। पंजाब का पानी हड़प कर लिया गया और हड़प करने में जनरल अयूब खान साहब सेक्रेटरी थे, दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सेक्रेटरी थे जो कि वज़ीर ख़ारजा थे, तीसरी जानिब गुलाम इसाक़ खान जो कि बाद में सदर पाकिस्तान बने, उस वक्त वज़ीर आबी ज़खायर थे। इन तीनों ने मिलकर पंजाब का पानी गज़ब किया, लूट मार की, पैसा खाया और उस वक्त हमारे जो पंजाबी हुक्मरान थे इंतहा दर्जे खामोश थे और आज तक भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ना वो पैसा मिला ना वो डैम बना और आज जब पंजाब अपने पानी की डिमांड करता है तो उसके ऊपर शदीद तनकीद की जाती है कि पंजाब बड़ा सूबा है और ये बाकी वसाइल गज़ब करना चाहता है। तो सवाल मेरा ये बनता है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस वक्त ये बात क्यों नहीं की। क्या ये गुड कॉप बैड कॉप वाली बात की जा रही है या मिली भगत से एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है, या अगर ये तनकीद हकीकत रखती है तो फिर हम इमरान खान साहब के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं कि वो आएँ और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान हो जाएँ। क्योंकि कश्मीर के अंदर जो हालात इंतहा दर्जे के दगड़दू होते जा रहे हैं वो भी हमारे इस वक्त की नाहल तरीन हुक्मरान की नाहली और बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से ये इतने दिन से ये वहाँ पर मुजाहिरे चल रहे हैं। पहले तो 200 इस्लामाबाद पुलिस से नौजवान भेजे ताकि वो मुजाहिरों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन वहाँ पर वो भाग गए क्योंकि कश्मीरी इंतहा दर्जे के सख्त जान है और पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी उनके 26 नुकात थे जो कि आज से 2.5 साल पहले मंजूर किए जा चुके थे और उनके ऊपर अमल दरामद होना था, लेकिन वो नहीं किए गए। उन 26 के अलावा फिर दरमियान में 2 और ऐड कर दिए गए और 28 हो गए। उनकी मैं बात करना लाजमी समझता हूँ। उन 2 में से एक तो ये था कि जो 1971 और 65 की जंग में मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर 5 लाख महाजरीन आए थे, उनके नाम पर 12 महाजरीन के लिए सीटें वफाक के अंदर सेट की गई। वफाक के अंदर जो पार्टी हुकूमत के अंदर रहती है वो 12 सीटों का कंट्रोल उनके पास होता है और वो फिर अपनी मर्जी से कश्मीर के अंदर हुकूमत बना लेती है। हालांकि उन 12 सीटों का कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं होता। तो उनको ये डिमांड है कि पहले तो वो 12 सीटें ख़त्म की जाएं और कश्मीर को दी जाएं, और दूसरी डिमांड ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी कश्मीर के अंदर काम करती है, जो जुडिशरी काम करती है, जो सियासतदान काम करते हैं, उनकी मरात ख़त्म की जाएँ। क्योंकि उनको जैसे मरात मिलती हैं वो उनका खाना पीना नहाना धोना तो इस्लामाबाद के अंदर होता है, कश्मीर की आवाम के लिए तो कोई काम नहीं किया गया। आज 78 साल गुजर चुके हैं, वहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री लगाई गई है, ना ही कोई रोज़गार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ना ही वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रैवलिंग करने के लिए, ना कोई अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना ही मेडिकल कॉलेजेस हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सारे वफाक के अंदर इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर आके रिहाइश पजीर हैं, बेचारे वहाँ पर पढ़ते हैं। ये उनके मुतालबात इंतहा दर्जे के जायज़ हैं और इनके ऊपर हमें अमल दरामद करना चाहिए और हट धर्मी से पीछे हटना चाहिए। लेकिन अब दुनिया किस करवट जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे कि मिस्र वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल को एक आज़ाद और मुख्तियार मुल्क माना था और
अमन मुआहदात किए थे। अब वही मुल्क अपने बॉर्डर्स के ऊपर अपनी फ़ौजें तैनात करता जा रहा है। ये जो 12 सितंबर को इसराइल ने हमला किया था कतर दोहा के अंदर हमास की मुज़ाकराती टीम के ऊपर, उसके बाद मिस्र का जो मुतालबात हैं या मुआहदात हैं या जो उनकी सोच है वो बिल्कुल यकसर तब्दील होगी। उनका ये कहना है कि इसराइल जो है वो दुनिया के लिए अमन कायम करने में सबसे बड़ी हायल रुकावट है, इसको निस्तो नबूस होना चाहिए। उन्होंने अपनी फ़ौजें बॉर्डर पर खड़ी कर दी हैं और 100 से ज़्यादा ड्रोन भी आपने शामिल कर दिए। दूसरी तरफ जो वेस्ट ब्लॉक है और ईस्ट ब्लॉक है उनके अंदर भी जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। रात रूस ने यूक्रेन के ऊपर फिर हमले कर दिए और कई 100 मिसाइल और ड्रोन भेजे। इसके साथ साथ ही जो हमारा हमसाया मुल्क है जिसके ऊपर पेशन गोई की जा रही है पिछले एक हफ्ते से कि इसराइल अब मिल के अमरीका की मदद से ईरान के ऊपर हमला करेगा और उसको तहस नहस कर देगा। जैसे ही उनकी इंटेलिजेंस को ये पता चला तो कार्गो बहुत सारे मंगवाए गए ईरान की तरफ से। सारी रात रशियन कार्गो जो है वो ईरान के अंदर लैंड करते रहे और कल MiG-21 की परवाज़ दिखाई गई और आज उसकी परवाज़ दिन के अंदर भी दिखाई गई। जैसे ये लगता है कि इसराइल और अमेरिका को दिखाया जा सके कि उंगली मत करना वरना बाजू तोड़ के रख देंगे, हमने पूरी तैयारी करके रख ली है और इस दफ़ा हम तुम्हें निस्तो नाबूस करके रख देंगे। यानी ये पूरा सियासी मंजरनामा दुनिया के अंदर चेंज होता जा रहा है। लेकिन हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो क्या कर रही है, पंजाब को सिंध के साथ लड़ाने की कोशिश कर रही है, KP को पंजाब के साथ, कश्मीर के ऊपर तो वैसे ही हमला और धावा बोला हुआ है। और फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने कारोबार बंद कर दिए हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, सिर्फ हम लोगों को एक ड्रामा दिखाया जाता है जी कराची स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, कराची स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है और महंगाई भी ऊपर जा रही है, डॉलर्स भी ऊपर जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट भी ऊपर जा रहे हैं, बेरोज़गारी भी ऊपर जा रही है, शरह महंगाई भी ऊपर जा रही है। तो रोज़गार की तरह और उसके मुकाबले में मल्टीनेशनल कंपनी यामा हो गया, यूकामा हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया और बेतहाशा कंपनियों ने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस और कारोबार बंद कर दिए। नाज़रीन आप भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि किस किस कंपनी ने किस किस वक्त बंद किया और उसकी वजह से कितने लोग जो है वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।